ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को जो तत्व से जानता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। जो पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों का उल्लंघन कर जाता है, तीनों गुणों से पार चला जाता है, उल्लंघन करके मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से छूट जाता है, सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ साधक मुझ परमानंद परमात्मा को प्राप्त करता है, मुझ परमानंद को प्राप्त होता है। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे गुणातीत पुरुष के लक्षण। अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, गुणातीत पुरुष के विषय में अर्जुन के 3 प्रश्न। अर्जुन उवाच कैर्लिंगैस्त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतांस्तीन् गुणान् अतिवर्तते। अर्जुन ने इस श्लोक में भगवान से 3 बातें पूछी। पहली बात कि ऐसा जो योगी परमानंद को प्राप्त हुआ योगी किन किन लक्षणों से युक्त होता है, ये पहला प्रश्न है अर्जुन का। दूसरा प्रश्न कि उस योगी का जो आचरण है वो कैसा होता है। तीसरा प्रश्न वह इन तीनों गुणों के कार्य से या तीनों गुणों के पार कैसे जाता है, किस उपाय से वह गुणातीत हुआ है। तो ये 3 प्रश्न अर्जुन के हैं। पुनः सुने, एतान 3 गुणान अतीतः कही। अर्जुन ने पूछा इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष कई लक्षणई कई लिंगई भवति, किन किन लक्षणों से युक्त होता है। जो गुणातीत पुरुष है किन किन लक्षणों से युक्त होता है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, और किम आचार भवति, वह किस प्रकार के आचरणों वाला होता है। आचरण का बड़ा भारी महत्व है। वह किन किन आचरणों वाला होता है या किस प्रकार के आचरणों वाला होता है। तथा तीसरा प्रश्न, हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से तीनों गुणों से अतीत होता है, अर्थात गुणातीत होता है, गुणों से मुक्त होता है, तीनों गुणों से पार होता है, किस उपाय से। यह 3 प्रश्न अर्जुन ने किए भगवान श्री कृष्ण से। बड़ा सुंदर है। अर्जुन की जो जिज्ञासा है वो युक्ति युक्त है। तो तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है। गुणातीत पुरुष सभी संबंधों से रहित होता है। व्यवहार में उसे आप देखेंगे तो सभी संबंधों के साथ जुड़ा हुआ देखेंगे। भीतर से आप देखेंगे
तो वह बिल्कुल निसंबंध होगा। बाहर से आप देखेंगे तो सभी के विचारों से अपने विचारों द्वारा जुड़ा हुआ होगा। भीतर से आप देखेंगे तो बिल्कुल निर्विचार होगा। बाहर से जब आप देखेंगे संसार में व्यवहार करता हुआ, बरतता हुआ, तो आपको लगेगा कि यह गुणों के प्रभाव से प्रभावित होकर प्रपंच में फंसा हुआ है, लेकिन वह बिल्कुल प्रपंच से मुक्त होगा। कोई भी संसार की वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, संपत्ति घर में तो घर कर जाए, लेकिन आपके मन में, हृदय में घर न करे। ऊपर ऊपर से सब व्यवहार उसका ऐसा होगा जैसे आम आदमी करता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। भगवान श्री राम साक्षात ब्रह्म हैं। उनके लिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, राम सच्चिदानंद दिनेशा। राम सतचित आनंद स्वरूप दिनेशा। जैसे दिन में सूर्य है, वह सबको प्रकाश देता है, लेकिन वह किसी से कोई संबंध नहीं रखता, किसी से कभी जुड़ता नहीं, किसी से कभी लिपायमान नहीं होता। चाहे जैसे कर्म हो, चाहे जैसे व्यक्ति हो, सूर्य का प्रकाश सबको मिलता है, लेकिन सबके साथ वह जुड़ा हुआ नहीं होता। सूर्य अकेला ही होता है और सूर्य निर्लेप होता है। किसी के कर्मों का दोष उस सूर्य को नहीं लगता। आप ये नहीं कह सकते कि आप प्रकाश दे रहे हैं इस दोषी व्यक्ति को, तो इसका दोष आप पर भी जाता है। आप ये नहीं कह सकते। वह सूर्य सबको प्रकाश देता है, पापी को भी प्रकाश देता है, लेकिन पापी जो पाप करता है उसका पाप पापी तक ही सीमित है। उसका पाप कभी सूर्य को नहीं लगता। जो पुण्य आत्मा पुण्य करता है, सूर्य उसको भी प्रकाश देता है और सूर्य के प्रकाश में वो भी पुण्य करता है, तो उसका पुण्य सूर्य को नहीं मिलता, उसका पुण्य उसी पुण्य आत्मा को ही मिलता है। तो तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष, तीनों गुणों के जो कार्य हैं उनमें कभी लिपायमान नहीं होता, उनमें कभी आसक्त नहीं होता। वह आसक्ति से सदा मुक्त होता है, वह सदा निर्लेप होता है। दूसरा, किम आचार है, उसका आचार कैसा होता है, किस प्रकार के आचरण वाला होता है। वह करता तऊ अकर्ता, वह करते हुए भी कुछ नहीं करता, ऐसे आचरण वाला होता है। करते हुए भी कुछ नहीं करता। किम आचार है, किस प्रकार के आचरण वाला होता है। वह आपकी तरह आचरण, व्यवहार में आचरण तो करता है, शास्त्र विहित आचरण, वेद विहित आचरण,
लेकिन आचरण करते हुए भी वो कोई आचरण नहीं करता, व्यवहार करते हुए भी वो कोई व्यवहार नहीं करता, खाते हुए भी वो नहीं खाता, चलते हुए भी वह नहीं चलता, देखते हुए भी वह नहीं देखता, बोलते हुए भी वह नहीं बोलता। आप भगवान श्री राम को क्या कहेंगे? मैंने आपको भगवान श्री राम की याद दिलाई। भगवान श्री राम जब सीता को लक्ष्मण के द्वारा वन में छुड़वा देते हैं, उस समय सीता का वियोग राम जी को सताता है और राम जी उस वियोग को अपने प्रकट करने के लिए राज्य अयोध्या का छोड़कर वन में चल पड़ते हैं अकेले ही। आज लक्ष्मण को नहीं लेते साथ, और वन में जाकर के अकेले ही रोते हैं। और रोते हुए भगवान श्री राम कहते हैं, हा हा स्फुटती में हृदयम, हे सीते तुम कहाँ हो? तुम्हारे वियोग से मेरा हृदय फटा जा रहा है। हा हा स्फुटती में हृदयम ध्वंसते बंद देह, इस शरीर के जो जोड़ हैं वो अलग अलग हुए जा रहे हैं। तो हा हा स्फुटती में हृदयम ध्वंसते बंद देह, हे सीते तुम कहाँ हो? सीता के वियोग में दुख इतना प्रकट करते हैं जैसे लगता है ये बहुत बड़े कामी हैं, अपनी गृहिणी के बिना रह नहीं सकते। लेकिन याद रखना, कामिन कहें दीनता दिखाई, ये जो दीनता दिखा रहे हैं राम जी, वह कामियों के लिए दिखा रहे हैं, कामियों का पाठ कर रहे हैं कि कामियों की ये दशा होती है। कोई वस्तु अपने से अलग हो जाती है तो बड़े दुखी होते हैं, परंतु राम जी नहीं। राम जी को अंदर से कोई दुख नहीं है, वो व्यवहार करते, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, वो साक्षात ब्रह्म हैं, वो अपनी ब्राह्मी अनुभूति में स्थित हैं। वो मनुष्य को व्यवहार सिखा रहे हैं। यदि अपनी गृहिणी के साथ आपने ऐसा कृत्य कर दिया कि उसको अपने से अलग कर दिया, तो उसे वापिस लाओ। गृहिणी है, और उसके वियोग को महसूस करो, उसके प्रेम में जो आप रहे हैं जीवित, उस प्रेमी को अपने वापिस लाओ। ये व्यवहार है। तो राम जी अकेले ही फिर वन में जब घूम रहे हैं तो सीते तुम्हारा क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें भालुओं ने मार दिया हो, सिंहों ने मार दिया हो? ये तो वन है, मैंने बहुत गलती की। अब राम जी पाश्चाताप कर रहे हैं। हर व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, वो चाहे जितना बड़ा हो, जितना ज्ञानी हो, साक्षात ब्रह्म ही परमात्मा ही क्यों न हो। ये व्यवहार है। अपनी गलती को महसूस भी करना चाहिए और अपनी गलती को सुधारना भी चाहिए। आत्रेयी और तापसी दो नदियां वहां बह रही थी और वो राम जी के सामने प्रकट हुई।
क्योंकि उन नदियों ने ही अपने बीच में जगह दी हुई थी सीते को। कहा, तुम कौन हो, क्यों रो रहे हो? तुम्हें भूख लगी है तो इस वन में सुंदर वृक्ष हैं, उनके सुंदर फल हैं, तोड़ो और खाओ। यहाँ कोई आपको मना करने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है। तुम्हें यदि प्यास लगी है तो ये नदियां बह रही हैं, इनका जल पियो, सुंदर पवित्र स्वच्छ जल पियो। रो क्यों रहे हो? राम जी कहते हैं, सीते का कुछ पता नहीं चल रहा। नदियों ने कहा, उनका पता चलेगा भी नहीं तुम्हें, क्योंकि वो हमारे पास है। हमने उनको सुंदर तरीके से रखा हुआ था, क्योंकि सीते को रखने के लिए उन नदियों ने अपने जल को आज्ञा दी, आत्रेय तापसी नदी ने, और कहा तुम जो है गुफा नुमा हो जाओ, गुफा की तरह हो जाओ। जल को कहा, जल गुफा की तरह हुआ, सीते उसमें वास कर रही थी। वह नदियां ही सत्संग करती थी, आत्रेय और तापसी, महर्षि वाल्मीकि जी का। वो नदियां ही महर्षि वाल्मीकि जी के पास ले गई सीते को, वहां ज्ञान दिलाया, स्वरूप का बोध कराया। तो जो गुणातीत जीवन होता है उसका आचरण कैसा होता है? भगवान श्री राम ने राजाओं जैसा भी आचरण किया, माताओं के साथ पुत्र जैसा आचरण किया, पिता के साथ पुत्र जैसा आचरण किया, वनवासियों के साथ वनवासियों जैसा आचरण किया। आचरण सब किए, लेकिन राम के होने में कोई कमी नहीं आई, उनके ब्रह्म होने में कोई कमी नहीं आई। राम जी गुणातीत हैं, गुणों से परे हैं, तो उनका जो आचरण है वो कर्ता तऊ अकर्ता का आचरण है, सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते। तो राम जी का आचरण, भगवान श्री कृष्ण का आचरण कर्ता तऊ अकर्ता। इसी तरह जो तत्वज्ञ ऋषि गुणातीत हैं, जो तत्वज्ञ हैं, तत्व से परमात्मा को जानते हैं, और जानकर जो परमात्मा का स्वरूप हो गए, और परमात्मा स्वरूप होकर के जन्म और मृत्यु रूप सब प्रकार के दुख से छूट गए, मुक्त हो गए, तो वह भगवान कहते हैं परमानंद को प्राप्त होते हैं। तो जो परमानंद को प्राप्त हुए हैं तो उनका यही व्यवहार वैसा ही होता है लोगों जैसा, लेकिन वस्तुतः वो अपने परम आनंद में स्थित होते हैं। किस उपाय से होते हैं? अब उपाय पूछा अर्जुन ने, हे प्रभु जो गुणातीत हुए हैं वो किस उपाय से होते हैं? राम जी ने अपने गुरु जी के श्री चरण कमलों की सेवा की है। अध्यात्म रामायण में राम जी कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानत्रमातिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। अपने श्री गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। ये सब गुरुदेव की कृपा है, और उनकी कृपा से ही ये सब आनंद हमको प्राप्त है। बड़ा सुंदर है। तो इस प्रकार राम जी आचरण करते हैं, और इन तीनों गुणों से मुक्त होने का उपाय भी ये है। व्यवहार से मुक्त होना, ये भगवान वशिष्ठ ने व्यवहार में मुक्त होकर के रहना, और व्यवहार में व्यवहार करते हुए भी व्यवहार मुक्त होकर व्यवहार करना, जीना, ये किसने सिखाया? भगवान वशिष्ठ ने।
और भगवान वशिष्ठ ने शास्त्रीय ज्ञान दिया। भगवान श्री राम को आध्यात्मिक जो ज्ञान दिया है वो महर्षि रैक्कु ने दिया है, आत्म स्वरूप का ज्ञान, अपने ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान, अपने परमानंद स्वरूप का ज्ञान, भगवत स्वरूप का जो ज्ञान दिया है, भगवान के स्वरूप का, वो किसने दिया है? महर्षि रैक्कु ने। आप रैक्कु राम संवाद देखेंगे, उसकी एक उपनिषद है, महापुरुष ने लिखी है, उसका नाम है अध्यात्म उपनिषद। उसमें आपको विस्तार रूप से ये सब कुछ मिलेगा। और बड़ा सुंदर है उसमें। तो राम जी के उदाहरण से आपने सीखा सुना। अब किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होते हैं, वह उपाय भी आपको बताते हैं और आचरण भी बताते हैं। पहले आचरण सुनिए। गुणातीत पुरुष अपनी मस्ती में मस्त रहता है, और जब मस्ती में मस्त रहता है और वो कहता है जीवन में न पतझड़ है न खिजा है, न पतझड़ है न खिजा है, न गर्दो गुबार है, मस्तों की जिंदगी में हमेशा बहार है, हमेशा बहार। लोग यदि कुछ कहते हैं उसे तो वह जवाब देता है। क्या जवाब देता है? अरे लोगो तुम्हें क्या है, या वो जाने या मैं जानूं। अरे लोगो, ये महापुरुष की भाषा है। या तो वो जाने या मैं जानूं। हम कैसे जीते हैं, या वो जाने या मैं जानूं। हम किस में जीते हैं, या वो जाने या मैं जानूं। हम कैसे रहते हैं, या वो जाने या मैं जानूं। अरे लोगो तुम्हें क्या है, या वो जाने या मैं जानूं। अरे लोगो तुम्हें क्या है, या वो जाने या मैं जानूं। या वो जाने या मैं जानूं, या वो जाने या मैं जानूं। अरे लोगो, अरे पागल कहते हैं लोग ऐसे मस्त फकीरों को जो अपने आप में मस्त रहते हैं, लोग पागल कहते हैं। एक उदाहरण नहीं, आपको कई उदाहरण दे सकता हूं। महावीर भगवान को तो पत्थर मारे, बोले ये पागल है। जैन धर्म प्रवर्तक महावीर भगवान, उनको लोगों ने पत्थर मारे, बोले ये पागल है। और स्वामी राम तीर्थ को भी लोगों ने पागल कहा। तो स्वामी राम तीर्थ ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया उन लोगों को। कहा इन बिगड़े दिमागों में, स्वामी राम को लोगों ने कहा क्या पागल हो? तो स्वामी राम तीर्थ ने कहा, बोले इन बिगड़े दिमागों में भरे खुशियों के लच्छे हैं। इन बिगड़े दिमागों में भरे खुशियों के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे। तुम पागल समझते हो तो पागल ही रहने दो। अरे लोगो तुम्हें क्या है, या वो जाने या मैं जानूं। अरे लोगो तुम्हें क्या है, या वो जाने या मैं जानूं। बगल में मेरी छुप रहता, मैं उसके नाज को सहता। बगल में मेरी छुप रहता, बगल में मेरी छुप रहता, वह मैं उसके नाज को सहता।
वो दो बातें मुझे कहता या वो जाने या मैं जानूं। वो दो बातें मुझे कहता या वो जाने या मैं जानूं। अरे लोगों तुम्हें क्या है या वो जाने या मैं जानूं। अरे लोगों वो दिल मांगे तो हाजिर है, वो सिर मांगे तो बेसिर हूँ। वो दिल मांगे तो हाजिर है, वो सिर मांगे तो बेसिर हूँ। जो मुख मोड़ूं तो काफिर हूँ, जो मुख मोड़ूं तो काफिर हूँ। या वो जाने या मैं जानूं। अरे लोगों तुम्हें क्या है। वो दिल मांगे तो हाजिर है, परमात्मा को दिल से याद करते हैं, केवल जबान से नहीं, दिल से। उसका स्मरण दिल से करते हैं, हृदय से। हृदय की बात पक्की होती है, जबान की बात तो कच्ची हो सकती है, जबान की आवाज कच्ची हो सकती है, जबान की आवाज बेकार जा सकती है, लेकिन हृदय की आवाज कभी बेकार नहीं जाती। हृदय की आवाज पक्की होती है, कच्ची नहीं होती। वो दिल मांगे तो हाजिर है, वो सिर मांगे तो बेसिर हूं। जो मुख मोड़ूं, मुख मोड़ने वाला नहीं, जो मुख मोड़ते हैं परमात्मा से वो काफिर होते हैं। और जो परमात्मा के स्वरूप से मिल जाते हैं और ये सिर उड़ा देते हैं अपना, सिर उड़ाने का मतलब है ये सिर मेरा नहीं है, ये गुणों का विकार है, मैं तो गुणातीत हूं, मैं तो गुणातीत हूं। तो वो गुणों से पार है। अरे लोगों तुम्हें क्या है या वो जाने या मैं जानूं। करूं ऐ दे वफा उससे, न बदले काल के डर से। मैं सच्ची मोहब्बत करता हूं उससे, मैं सच्चा प्रेम करता हूं उससे, और मेरा प्रेम काल के डर से भी छूटने वाला नहीं। देखो मीरा को काल का डर कितना डराया, मीरा को कितना सताया राणा ने। क्या वह भगवान का पल्ला छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। सबरी को कितना भला बुरा कहा, उसने भी नहीं छोड़ा। प्रहलाद को उसके पिता ने ही कितना सताया, लेकिन प्रहलाद नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। क्योंकि उनकी जो मोहब्बत है परमात्मा से वो पक्की मोहब्बत है, कच्ची नहीं है। करूं ऐ दे वफा उससे, न बदले काल के डर से। मैं सच्ची मोहब्बत करता हूं, मेरी मोहब्बत काल के डर से बदलने वाली नहीं है। जो मैं बदलूं मौत आए या वो जाने या मैं जानूं। यदि मैं बदलता हूं तब तो मौत आएगी जरूर, तब आप मरने से नहीं बचेंगे, क्योंकि बदलना मौत में ही होता है। बदलना मृत में होता है, अमृत में नहीं होता। तो मेरा स्वरूप तो अमृत स्वरूप है। करूं ऐ दे वफा उससे, न बदले काल के डर से। गुणातीत हूं ना मैं, और जिसकी मृत्यु होती है और जन्म होता है वो गुणों का विकार है, और मैं गुणातीत हूं। तो वह विकार जन्मने का, मरने का, सुखी होने का, दुखी होने का मेरे में नहीं है। मैं विकारातीत हूं, विकारों से परे हूं। अरे लोगों तुम्हें क्या है या वो जाने या मैं जानूं। मुआ आशिक दुआरे पर, अगर वाकफ नहीं दिलवर। मुआ आशिक दुआरे पर, अगर वाकिफ नहीं दिलवर।
चाहे मुल्ला सिपारा पढ़ या वो जाने या मैं जानूं, मुआ आशिक दुआरे पर अगर वाकिफ नहीं दिलवर। कोई भगवान के दरबारे पर आ जाए और उस भगवान के स्वरूप को न जानता हो, और वहाँ मरी ही जाए बेशक, लेकिन भगवान के स्वरूप को नहीं जानता और अपने स्वरूप को भी नहीं जानता। मुआ आशिक द्वारे पर अगर वाकिफ नहीं दिलवर, और परमात्मा से परिचित नहीं है, परमात्मा के स्वरूप को नहीं जानता, अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानता। चाहे मुल्ला सिपारा पढ़, महाराज कितने ही कुरान पढ़ लो, कितनी ही बार गीता पढ़ लो, भागवत पढ़ लो, वेद पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, लेकिन जब तक तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा और अपने स्वरूप से ही परमानंद स्वरूप परमात्मा का बोध नहीं होगा, उसे तत्व से जब तक नहीं जानोगे और परमात्मा के स्वरूप के साथ एक नहीं हो जाओगे, तब तक मुक्ति होने वाली नहीं, श्रेय होने वाला नहीं, कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए चाहे मुल्ला सिपारा पढ़, चाहे कितनी बार कुरान पढ़ ले, चाहे कितनी बार रामायण पढ़ ले, गीता पढ़ ले, कुछ भी पढ़ ले, आत्मबोध होना जरूरी है। वाचक ज्ञानी हो सकते हो पर आत्मज्ञानी नहीं हो सकते। यह गुणातीत पुरुष होता है आत्मज्ञानी, इसलिए करता तऊ अकर्ता। भगवान श्री राम का उदाहरण दिया, भक्तों का भी उदाहरण और भगवान का भी उदाहरण। इन शब्दों के साथ ही आपने देखा कि गुणातीत पुरुष जो है वो गुणों से परे होता है और गुणों के विकारों से भी परे होता है। वह शरीर नहीं शरीरी होता है, वह देह नहीं देही होता है, वह जड़ नहीं चेतन होता है, वह नासी नहीं अविनाशी होता है, वह व्यक्त नहीं अव्यक्त होता है, अविनाशी होता है। आप भी अपना अविनाशी स्वरूप को पहचानो। अरे इंसान, अपने आप को पहचाने, यही है भक्ति और यही है ज्ञान। अपने आप को पहचानो, इसी में भक्ति है और इसी में ज्ञान है और इसी में परम आनंद है, परम शांति है, परम सुख है। आहा, और मस्त रहिए। इन शब्दों के साथ ही आज की वाणी को यहाँ विराम देते हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता पर सुंदर विचार श्रवण किए, भाव श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात ज़रूर कहेंगे, आप अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इन शब्दों के साथ ही मैं आप सभी का अभिवादन करते हुए, वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए आप सभी के परम पावन श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम करता हूँ। ओम शिवोहम 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 शिवोहम।